जो भी डाउट थी बता देना। चलो आज ठीक है, आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 की सॉल्यूशन। कल हमने पहले पार्ट में हमने क्या किया था 1 to 6 7 तक क्वेश्चन किए थे, सेकंड पार्ट में 7 to 13 तक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे जो भी होगा हम वो फर्दर करेंगे, हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। ओके ठीक है, तो चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11 एनसीईआरटी सीबीएसई and exercise 3.3 solution. ओके हाँ क्या बताने के लिए आया था, ठीक है बात बताता हूँ। बोलो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ 14 का क्वेश्चन बताओ। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x 4 cos 4x ओके sin 4x ओके बिल्कुल इजी है। देखो ध्यान दो, सिर्फ एक लॉजिक लगाना है कि हम इनको किस तरह से सॉल्व कर पाए, बस बाकी इसमें कोई टफ वाली बात नहीं। अगर मैं एक यहाँ पे एक ये वाला लॉजिक लगाऊं, क्या आपको इससे आगे करने में कोई दिक्कत होगी? बताओ मुझे। अरे भाई एलएचएस लिया है, ओके ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? एक बात मुझे बताना, हर बार हम एलएचएस क्यों ले रहे हैं? एलएचएस क्यों ले रहे हैं? कुछ पता है क्या? एलएचएस में ऑब्वियसली लार्ज नंबर से है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे लार्ज नंबर्स होते हैं वहाँ पे हम उसको सॉल्व करते हैं। उस साइड को, इस साइड कम है तो इस साइड को ऑब्वियसली हम लेते हैं, ठीक है ओके। अब देखो ये तो आ गया आपके पास, अब इससे आगे कैसे करोगे? sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी लगेगी, है ना? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ sin x प्लस y? व्हाट 2 sin चेक कर लेना नहीं तो फिर बताओगे cos of x minus y अपॉन यहाँ भी ये वाले आइडेंटिटी बनते हैं ना। sin x क्या 2x है, sin y 6x एंड ये तो ऐसे रखो, इसको लेने दो, ये वाले आइडेंटिटी, ठीक है। ठीक है, आए बात समझ क्लियर है? बताओ अब आइडेंटिटी बताओ मुझे, आप बताओ, ठीक है ना? पक्का ठीक है, बताओ मुझे क्या आ गया 2 sin, क्या मैं ऐसे लिखूं, क्या मैं ऐसा लिखूं कि नहीं? बताओ, अगर आगे समझ तो मैं बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता हूँ। बोलो आगे समझ, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? बताओ बताओ। अरे भाई 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x प्लस y 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2, तो 2 4 8 ओके। 2x अब क्या है, अब उसके बाद है cos x माइनस y अपॉन 2 लिख देता हूँ, बाद में आप देखोगे बोलोगे पता नहीं ये कहाँ से आया, इसलिए बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे 2 sin x प्लस y 2x प्लस 6x y अपॉन 2 cos of 2x minus 6x upon 2 and plus 2 sin of 4x and 2 sin of 4x cos of minus 2x plus 2 sin of 4x। बोलो ये बात समझ, ओके क्लियर? and 2 sin of 4x cos of 2x plus 2 sin of 4x। बोला ये बात समझ? अरे cos माइनस x
किसके बराबर होता है, cos x के बराबर, या फिर cos माइनस थीटा किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर। ओके, माइनस साइन होता है, ठीक है, साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, साइन। अब करो ये कंपेयर करो, क्या आया बताओ, 2 sin 4x प्लस 2 sin 4x, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, am I right this, am I right this, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ बताओ जरा, कैमरा को भी देख लेता हूँ, हाँ बताओ, 2 sin 4x, अरे मैं इनको रिअरेंज इसको ऐसे लिख दिया, नहीं आए समझ, कोई बात, cos 2x प्लस 2 sin of 4x, ओके वैसे ही लिखा, देखो कोई 2 sin 4x कॉमन, एंड अंदर क्या बचा, cos of 2x प्लस 1, cos of 2x प्लस 1, तो अब कैसे करोगे बताओ, देखो एक फार्मूला याद रखो, cos 2x जो है वो cos स्क्वायर x माइनस 1 का होता है, याद रखना इसको, तुम लिखवाया भी होगा, शायद लिखवाया भी होगा, cos of 2x प्लस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x, आएगा समझ, तो cos स्क्वायर इधर 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 cos 2x प्लस 1 इधर 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 1, ओके ठीक है, इसको याद रखना, cos 2x किस बराबर है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ओके, एंड cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 sin 4x एंड 2 cos स्क्वायर x, क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे, अरे भाई इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ठीक है, एंड मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, अरे बोलो, cos स्क्वायर x RHS बराबर था, बोलो भाई समझिए, ओके, अब बोलोगे सर यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x है, अरे भाई sin, अब बोलोगे यहाँ sin 4x है तो 4 तो इसके पास है इसका नहीं है, अरे भाई जब मल्टीप्लाई में होता है तो sin 4x का a भी है और 4 cos स्क्वायर x का भी है, आई बात समझ, जब हम लिखते हैं ना x into x plus y, दैट मींस ये दोनों का है भाई, ओके, तो ये आगे आ जाता है इसके बाद 4 cos स्क्वायर x लिखो या sin 4 cos स्क्वायर sin 4x लिखो या फिर 4 sin 4x cos स्क्वायर x लिखो, बोलो आई बात समझ, इसमें कोई डाउट है बता दो, ठीक है, एंड नेक्स्ट बताओ, आज हम इस एक्सरसाइज को पूरी तरह खत्म कर देंगे, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 15, बोलो 15 क्वेश्चन, क्या, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x equals to cot x, हाँ ये ब्रैकेट में होगा, sin 5x minus sin 3x, ठीक, इसको ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, बताओ जरा इसमें कोई एनी आइडिया शेयर करेंगे हम इसमें, कोई आइडिया लग रहा है आप लोगों को, बोलो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम, एनी आइडिया, देख के बताओ क्या लग सकता है इसमें, देखो इधर अगर ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या चलेगा या नहीं,
देखो हमने फर्स्टली वी प्रूव दैट अगर हम इसको इसके बराबर शो करने में कामयाब हो जाते हैं, दैट मीन्स उसके बराबर, उसके बाद हमारे पास एक पूरी वैल्यू मिल जाए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। आई बात समझ? वी प्रूव दैट अगर हम sin 5x plus sin 3x अपॉन sin 5x minus sin 3x इक्वल टू cot x अपॉन 4x के बराबर शो करवाने में कामयाब होते हैं, तो दैट मीन्स उसके बाद हम ये सारा प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ये इसके बराबर आ जाएगा तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, ओके। आइए बात समझ आए, क्योंकि हमने इसी पैटर्न बनाना है, हमने क्या करना है, ज्यादा की ओके। तो इसको हम LHS लेंगे, क्योंकि हमने इसके बराबर शो करना है, तो ये LHS लेंगे हम। ओके ठीक है, तो अब LHS है, क्वेश्चन समझ आया ना, LHS हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, देखो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक तरीका और आ गया, निकल गया, cot 4x, ठीक है, cot 4x, और इसमें x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाओगे, इसमें x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगाओगे। ओके, एंड cot 4x cot x को ऐसे लेंगे, जो निकलेगा तो वो आंसर मिलेगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि बट इसमें लेंथी बनेगा, बट इसमें अगर हम देखेंगे sin 5x plus cos 3x sin 3x, इसको अगर हम इसके बराबर शो करवा देंगे तो हम लास्ट में सीधे लिखेंगे भाई ये इसके बराबर है, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। बट पहले हमने दिखाना है, ये तो मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिख दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे की तो आ गया आंसर। बट मैंने पहले इसको दिखाना है कि हाँ ये इसके बराबर होता है, बाद में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये शो होगा। कैसे? इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? अगर sin 5x plus sin 3x, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? अरे sin x sin y की आइडेंटिटी क्या होगी? 2 sin 4x देता हूँ, फिर बोलोगे यहाँ से आया 5x, बट आइडेंटिटीज बीच में चेक किया करो, यहाँ होगी पूरी मैंने, एंड 2 sin x cos ओके, इसको लगा देना है। अब इसको कौन सी आइडेंटिटी होगी? sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी क्या है? माइनस 2 sin x है ना, यही है 2 cos, चेक कर देना है sin ऑफ, आई बात समझ? अगर जब डबलेट होगा आपने क्या कर देना है, इसका जब साइन क्या होगा, माइनस में होगा, तो आपने cos से स्टार्ट करना है, cos और sin। जब आपके पास दोनों प्लस होगा तब आपने फर्स्ट वाला ऑर्डर उठा के लिखना है sin ऑफ। ओके, ये चार फार्मूलेज हैं, आपने पैटर्न याद रखना है। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं करूँ इसको यहीं पे खत्म, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, लिख देता हूँ sin ऑफ 8x अपन 4 से कट जाएगा, क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, तो sin 4x। ओके, cos ऑफ x, चेक कर लो, 5x में से 2x 3x के तो 2x कट जाएगा 2 से। ओके, एंड ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ 4x, एंड ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ साइन ऑफ क्या आ जाएगा x। ओके, यही बचा हमारे पास। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या नहीं पता मुझे, इसको मैं ऐसे लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं बताऊंगी? अरे तो सेपरेट कर दिया, sin 4x cos 4x cos x sin x सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, इसका ये है, इसका ये है, वही लिखा है, जब इसको जोड़ोगे तो यही बन जाएगा। ओके, एंड क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 अपॉन cos 4x अपॉन sin 4x
एक्स इंटू कॉट एक्स। बोलो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 4x से इसको डिवाइड करो या नहीं किया तो आपने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। जब नीचे लोगे तभी उल्टा बनेंगे, 1/2 में लोगे तभी उल्टा बनेंगे, cos 4x sin 4x। अरे अगर आपके पास क्या है 2/3 है, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/3 a/b है, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/b/a बनेगा ना। ओके, ये तो कॉमन सेंस से है, पता होगा आपको, नहीं पता है बता देते। ओके, एंड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cot of x upon cos 4x upon sin 4x, cot not x cot 4x। ओके, हो गया हमारा वाला एक प्रूफ। दैट मीन्स क्या है, हमारे पास sin 4x cos x upon cos 4x sin x किसके बराबर है, cot of। अब मैं यहाँ पे इसको बिठाता हूँ, मैंने इसका सारा इस पार्ट का सारा कैलकुलेट करके इसके बराबर शो करा है। किस पार्ट का, अरे sin 4x और sin 3x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x अपॉन किसके बराबर शो करवाया, cot 4x के बराबर। बोलो आई बात समझ, बोलो आई बात समझ, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यही मैंने करवाया, ये सॉल्व करके शो करवा दे भाई, cot 4x अपॉन cot 4x कौन ए वाला। तो अब मुझे बताओ cot x अपॉन, ठीक है, ओके। तो अब बताओ क्या ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा, बोलो। cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot of x sin of 5x माइनस sin of 3x। ओके, हैंस प्रूव्ड। बोलो कहीं पे भी डाउट है बताओ। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कैमरा में ये कवर नहीं हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, अरे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगा, cot of 4x इंटू साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x, और इसको इसके साथ करोगे क्या आएगा, cot of 5x sin 5x माइनस sin 3x एंड प्रूफ। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था, कंप्लीट आंसर ऑफ एक्सरसाइज 3.3 का 15 क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन 16 बताओ जरा, 16 आप करोगे, बताओ 16 क्या है, बोलो। cos 9x क्या है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x 2 sin, आगे माइनस 2 sin, इधर आ गई माइनस 5, बताओ दोबारा, माइनस sin 2x, यही है अपॉन cos 10x। ओ बताओ इसमें क्या करेंगे हम, बताओ जरा,
एनी आइडिया? सर हम एलएचएस को देख के एकदम फटाफट पता चल जाना चाहिए इस तरह cos की। x minus cos 1. यस 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 यस, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? Cos x minus cos 1. तो बताओ आइडेंटिटी क्या आएगी, बोलो। दिमाग में एकदम घूम जाना चाहिए क्वेश्चन की आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट 5-6 कर दिए हैं। बोलो इससे क्या आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन 16 है। तो बताओ क्या आएगा इसका? -2 sin 7x, लिखो 7x। ओके, आपको समझ आ जाता है। अरे 9x + 5x 14x = 2 and 7x। एंड क्या आएगा? cos 2x लिखूं मैं? अच्छा साइन, आइडेंटिटी को थोड़ा लिखूं sin 2x। अरे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? अरे यहाँ पे ये आइडेंटिटी हुई है cos x माइनस cos y इसकी किसके बराबर है? 2 sin x + y/2 cos of x minus y/2, दोनों के साइन है। ओके, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ ये क्या है? 2 sin 5x आएगा। इसकी आइडेंटिटी क्या है? sin x minus sin y की आइडेंटिटी क्या है? अरे भाई ये दो तो होंगे, sin x minus sin y की आइडेंटिटी क्या होगी? 2 sin x + y/2 into x minus y/2, यही दो तो यूज होंगे इसमें, और क्या आ रहा है? ओके, 2 sin 5x and cos what? sin x minus y की 2 cos x plus y. यहाँ पे इसमें क्या है? 2 sin 2 cos. पहले cos है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कंप्लीट है ना, और अपोजिट साइन है तो यहाँ पे cos वाला आएगा, यहाँ पे sin है। बस ये थोड़ा याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या है? cos 5x, ओके, 2 cos 5x एंड sin आ गया आपके पास 2x। बोलो आगे बात समझ। अगर 7x + 3x ये 4x 1 is 2x, ओके, एंड क्या करना शुरू? ठीक है, अब देखो जरा, दिस एंड माइनस साइन, नो आइडेंटिटी ठीक लगी है, ठीक है। cos 10x इसमें क्या हो सकता है? ओके, इसको एक मिनट, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2, ये कैंसिल नहीं किया हमने, ये भी कैंसिल नहीं किया। ओके, अब कैसे करें बताओ? कोई एनी आइडिया? 5 2 10, ठीक है, ये तो आ जाएगा। sin 2x किसके बराबर है? 2 sin x cos y. 2 sin x cos, नहीं, sin 2x का मैंने फार्मूला लिखा है ना, तो sin 2x, ठीक है। ओह सॉरी, अरे भाई यहाँ पे 17 है, पता है क्या? मैंने सोचा यहाँ पे 7 है। हाँ, तो आप यहाँ बताएं, यहाँ पे देखना ये गड़बड़ हो रही थी ना। यहाँ पे 17 + 3 is 20 and 20/2 is 10x, okay, and 17 - 3x is what? 17 - 3 is what? कितना होता है?
14, 15, 16, 17, 15, 16, 15 है ना। तो 15 कहाँ कटेगा? 15 17 माइनस 17x माइनस 3x। टू माइनस 2 साइन ऑफ 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन ऑफ 9x minus 5x upon 2 and 2 cos of 17x plus 3x upon 2 and sin of 17x minus 3x upon 2। ओके, तो आया आपके पास -2 साइन ऑफ 7x sin of 2x and cos of 10x and sin of 14 हाँ 14x upon 2 है ना, 17 है ना। अरे भाई 17 में से 3x निकाल दोगे तो 14 है, 15 16 17। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक आपको बड़ी महंगी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से बी केयरफुल। जब भी क्वेश्चन को करते हो तो बी केयरफुल से करो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि आपने देख लिया होगा एक दो बार। ठीक है, आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो, आपको करो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। हाँ लगाओ, करो कॉपी पेन, जरा मैं देखना चाहता हूँ, करो जरा। करो जरा, मैं देखना चाहता हूँ। सेम आइडेंटिटी लगेगी बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। सेम आइडेंटिटी लगेगी, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके किया किया तब तक आप लोग सुन लो। केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर में कभी टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा अपलोड में। केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो है मैं कर दूंगा अपलोड, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। और हाँ एक बात सुन लेना कि इसको मैं इसी चैनल पे डालूंगा, जो मेरा है इसी पे रखूंगा मैं। चैप्टर थर्ड जो आप लोगों ने कहा था मैं उसको इसी में डालूंगा, केमिस्ट्री का थर्ड। बट हाँ हो सकता है इस वीक या नेक्स्ट वीक में डालूँ, बट मुझे टाइम मिले तो इसी पे होगा, इसी पे डालूंगा मैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, मुझे टाइम मिले तो। और हो सकता है फर्स्ट या सेकंड वीक में मैं डाल दूंगा इसी चैनल पे, आप चेक कर लेना इस वीक या नेक्स्ट वीक। बताओ भाई 17 क्वेश्चन बोलो, 17 क्वेश्चन क्या है लिखवा लो जरा, मुझे भी लिखवा लो 17 क्वेश्चन, फिर चेक कर देना। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x हाँ tan 4x। ओके
एंड क्वेश्चन 18 के बता दो, बताओ। साइन एक्स एंड साइन वाई, हाँ हाँ हाँ, tan x माइनस वाई शो करना है, ये शो करना है अपॉन 2। ठीक है, ओके, इसको भी देख लेता हूँ। ठीक है, देखो इधर, देखो यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें तो कोई काम नहीं है। क्या होगा, साइन एक्स माइनस, जब साइन होता है तो 2 cos आएगा, 2 cos साइन, ये काफी 2 साइन क्या निकल गया, कोई बात नहीं, चेक कर लो। 2 cos 4x, ओके, एंड साइन x, यहाँ पे माइनस है प्लस है, माइनस 2 cos sin x है या फिर ये तो पहले sin है फिर cos है। sin x cos of x, ओके, एंड ये क्या है, cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी क्या है, 2 cos ना, 2 cos 4x sin cos x, ठीक है, एंड ये तो सिंपल आ गया, ये इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैंस प्रूफ क्वेश्चन 18 बताओ क्या आएगा सॉल्यूशन में इसका, क्या आएगा, 2 sin 2 cos x minus y upon 2 x sorry, and sin x minus y upon 2 and -2 sin x minus y upon 2 sin, ओके, ये तो निकल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये तो इसलिए निकल गया भाई, -tan x minus y upon 2 है या सिर्फ tan, आइडेंटिटी देखो, क्वेश्चन भी लिखा है, चेक कर लो क्वेश्चन, इधर y है x प्लस तो माइनस में है, अच्छा, ये वाला सर cos x प्लस cos y, हाँ, तो ये इधर माइनस है, हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेक किया करो, मेरे पास तो बुक भी नहीं है ना, मेरे पास कुछ है, मैं आपके भरोसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ और प्रूफ में बता रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन को चेक किया करो, क्वेश्चन आप लिखवाते हैं थोड़ा ठीक लिखवाएं, चेक किया करो बार बार। अब यहाँ पे क्या आएगा, sin x minus tan y की आइडेंटिटी क्या है बताओ जरा, हाँ हाँ, ओके, एंड cos x plus cos y की आइडेंटिटी क्या है, ओके ओके, एंड a और a cancel and 2 cancel, this will become sin x minus y upon 2 upon cos x minus y upon 2 is tan x minus y upon 2 equal to r, just बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन बताओ, 18 करते हैं ना हमने, 17 18 करके अब 19 क्वेश्चन है, देन हम नेक्स्ट करते हैं 19 क्वेश्चन बताओ, sin x प्लस sin 3x अपॉन ओके, cos 3x equals to tan 4x,
बताओ फटाफट मुझे क्या आएगा बताओ, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ। 2 sin साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या लिखते बताओ। 2 sin 2x cos माइनस 2x अपॉन cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी क्या है 2 cos 2x और sin है ना cos माइनस 2x। बोलो भाई ये समझ आया। अरे भाई x प्लस वाई करते हैं, x और प्लस y क्या है x प्लस 3x 4x अपॉन 2x x माइनस 3x माइनस 2x एंड सिमिलरली ये आ गया and a cancel and a cancel and this will become tan of 2x equal RHS hence proved। कितने easy questions हैं। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, 20 का क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हाँ 20 बताओ। sin x माइनस sin 3x ओके upon हाँ sin square sin 2x sin square अच्छा x माइनस cos square x ओके equals to 2 sin x। ओके अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको हम कैसे करेंगे। ये LHS आ गया आपके पास तो हाँ वैसे भी कर सकते हो ये माइनस बी वैसे कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ वैसे कर सकते हो। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फिर इस एक में आइडेंटिटी लगेगी sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी एक sin x माइनस वाई की आइडेंटिटी, बट लेंथी हो जाएगी, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं इसमें तो एक तो आपको पता है sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी क्या है। पहले मैं इसको बना लेता हूँ, फिर मैं दोनों को साथ में सॉल्व करता हूँ। मैंने एक पीछे एक आइडेंटिटी बताई थी, हाँ मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी पीछे cos स्क्वायर 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 कहा था मैंने पीछे, मैंने एक क्वेश्चन में करवाया थी यार, चेक कर लेना। यही है कॉपी पे लिखा ही नहीं होगा तो कहाँ से आपने तो उतारा ही नहीं, ठीक है। बट हाँ cos स्क्वायर cos 2x जो है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 की आइडेंटिटी है, मैंने कहा था। यस सर ठीक है यही है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है सर अभी आपने बताया हाँ cos स्क्वायर x, ठीक है ये आ गया। एंड वैसे देखते हैं हम इसको, तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x ओके करेंगे ऐसे सामने आपके कैसे ऐसे 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 कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जो हमें आता है। इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम इसको क्या लिखेंगे sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x, तो sin x प्लस y की आइडेंटिटी लगाओगे दोनों में, तो इसमें क्या आ जाएगा sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी क्या होगी क्या आएगा 2 cos 2x एंड sin माइनस 2x ओके। एंड ये किसी तरह आएगा 2 sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी बताओ 2 sin x प्लस x इज हाँ sin x plus cos x हाँ sin x प्लस cos x cos मतलब sin x प्लस cos y की आइडेंटिटी क्या है नहीं है। अच्छा और sin x प्लस cos y की आइडेंटिटी sin x और cos y की आइडेंटिटी नहीं है
पक्का। चार आइडेंटिटीज क्या क्या है? sin x sin y cos x cos y sin x cos y। sin x sin y sin x। मुझे बताओ कि sin x और cos y की आइडेंटिटी है? हाँ सर। नहीं है। sin x minus sin y की आइडेंटिटी नहीं है। sin x minus cos y की आइडेंटिटी नहीं है। फिर हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। cos 2x plus 1 इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 sin x 2 sin x। यहाँ पे sin x square plus cos x square होता है 1 के बराबर होता है। कोई बात नहीं, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। आप 21 बताओ मुझे, 21 क्वेश्चन बताओ। then 22 and 23 बताओ। 21 क्वेश्चन क्या है? cos 4x cos 4x plus प्लस cos 3x प्लस cos 2x हाँ upon ओके sin 4x sin 4x plus हाँ sin 3x sin 2x sin 3x हाँ ओके plus sin 2x plus sin 2x किस बराबर शो करना है? cot 3x cot 3x 3x के बराबर हमने ये शो करना है। तो कैसे करोगे इसको? कोई बात नहीं, कर लेंगे। विल ट्राई, आई विल ट्राई इट। बताओ क्या आएगा इसका? क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? बताओ जरा मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? ओके अरे भाई इसको मैंने 3x और sin 3x को मैंने बाहर रखा, मतलब अभी दूसरे मैंने इसको लास्ट में लिखा। ओके अब अगर एक बात आप नोट कर पा रहे होंगे, ये आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है। ओके एंड cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी क्या होती है? cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी cos 2 cos बोलो। 2 cos हाँ 3x एंड sin cos क्या आएगा यहाँ पे? x आएगा प्लस cos 3x। बोलो ये आई बात समझ? ठीक है, आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 sin x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होगी? sin x प्लस y की आइडेंटिटी 2 sin x plus y प्लस 2 sin आपके पास आएगा 3x एंड cos x minus 2x x। आई बात समझ? ठीक है ओके this cancel, this cancel, this cancel and cos 3x cos sin 3x cos 3x upon sin 3x। यही करना है, आधा जिसके बराबर ये शो करना है, चेक करना है कि 2 cot 3x है या फिर सिर्फ cot 3x है, सिर्फ cot 3x। cos x plus y की आइडेंटिटी क्या है? cos x plus y upon 2 2 cos x plus y upon 2 and cos x minus y upon 2
एंड sin x प्लस वाई की एबिलिटी क्या है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 एंड cos x प्लस वाई अपॉन माइनस वाई। ओके ठीक है, नो इशू। ओके 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 cos 3x cos 3x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? sin 3x cos 3x दो बार है ना। ये sin 3x क्या बेहतर है? मैं तो कॉमन लेंगे तो कॉमन में जा सकता है कि यहाँ पे 2 टाइम्स। ठीक है ओके। cos 3x कितना है 2 cos 3x अपॉन sin 3x क्या है 2 sin 3x। हाँ ये इक्वल टू cot ऑफ 3x इक्वल टू थोड़ा सा कहीं फंस गए तो बस पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है। ओके क्लियर है? एंड इसमें क्या करेंगे 22 क्वेश्चन भी बता दूँ, 22वां क्वेश्चन भी बता दूँ मुझे, अभी मैं इनको बता पाऊँगा। 22 क्वेश्चन क्या है cot x cot 2x माइनस cot 3x हाँ minus cot 3x cot x cos 3x cot cot हाँ 3x cot x इक्वल टू 1। अजीब क्वेश्चन आ रहा है। ओके कर लेंगे। देखो अब इसमें क्या करना है आपने, देखो ध्यान से समझो। LHS थोड़ा इसमें बैठा लीजिए, बाकी तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। देखो इधर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 3x को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 3x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी cot ऑफ x प्लस 2x, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे भाई 2x प्लस x इज अगेन 3x। ओके तो अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी अब मुझे बताओ cot x प्लस cot y का फार्मूला लगाओ। cot x cot 2x माइनस 1 चेक कर लो क्या है cot x प्लस cot y की आइडेंटिटी बताओ एंड cot x प्लस cot 2x चेक कर लो क्या आइडेंटिटी ठीक लगी है, बताओ। cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, यही है cot y plus cot x upon cot y। ये नीचे है सर नीचे वाला जो लिखा है वो cot y plus cot x है। अच्छा ये है ना cot x प्लस cot y अपॉन यही है। नो सर और वही है नीचे cot y plus cot x है। इधर cot y प्लस x है, कोई बात नहीं, ऐसे तो बता दो cot 2x प्लस cot x, यही है ना cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, यही है ना, वही लिखा है। आइए बात समझ इसको लगा लिया। ओके ओके एंड ये मैंने किसको तोड़ा, ये cot 3x को है ना, 3x को तोड़ा और इसकी आइडेंटिटी इसको अप्लाई कर। ओके ठीक है, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ cot ऑफ 3x इनटू cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ x इक्वल टू cot ऑफ x cot ऑफ 2x माइनस 1। बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, बताओ।
बोलो ओके। तो मुझे ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिखूं मैं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलो जरा। अरे भाई इन सारों को मैंने क्या किया, इन सारों को मैंने शिफ्ट किया उस साइड, इस -1 को इस साइड लाया, समझ गया? cot x प्लस cot x cot y इनको उस साइड शिफ्ट किया तो क्या बनेगा माइनस cot x cot 3x cot 2x। उसके बाद a प्लस था उस साइड गया तो माइनस cot 3x cot x और इस -1 को इस साइड लाया तो 1 तो ये आपके पास आ गया। ये तो प्रूफ करना था आप लोगों ने, ठीक है? यही प्रूफ करना था आप लोगों ने। कितना हुआ टाइम? 11 हो गया पूरा? अच्छा पूरा हो गया टाइम। ओके तो क्वेश्चन नंबर हमने 22 तक किया है। 21 23 24 25 इन 4 क्वेश्चन आपके होंगे ये 4 क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 3.4 के साथ। ओके ये एक्सरसाइज इसके लिए एक अलग पार्ट बनेगा, पार्ट 4 में पार्ट 4 भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि टाइम हो गया तो आगे भी इनको कर देते 23 और 24 और 25 बट मैं एक्सरसाइज 3.4 को चलूंगा और 3.4 का इंट्रो पार्ट करेंगे। 3.4 का इंट्रो पार्ट कर लिया, उसमें क्वेश्चन थोड़े ही हैं तो उन क्वेश्चन के साथ मैं इन क्वेश्चन को भी क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, बट इसमें अलग पार्ट बनेगा इसका। 3.3 पे जैसे हमने 2 पार्ट बनाया सोल्यूशन, एक थर्ड पार्ट आज का बनेगा और एक फोर्थ पार्ट इसका बनेगा, ठीक है? इस पे ओके ठीक है। हाई ये भी आसान, 23 और 24 25 ये भी आसान है, कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है? क्लियर? एक बार फिर इसको मैं चैप्टर 3 को फर्स्ट इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में डाल दूंगा, बट इसी पे होगा, आप देख लेना, आप लोग देख लेना, मैं इसी पे डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है? बट इसको 21 को आप ट्राई करना, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, बट 23 24 25 मैं ही करवाऊंगा, ठीक है? इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज है। 21 को आप ट्राई करना, सिर्फ ट्राई करने के लिए बोला है, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, ओके ठीक है।